कल्पना कीजिए एक ऐसा द्वीप जहां हेलीकॉप्टर से उतरते ही आपको चेतावनी दी जाती है, जमीन को मत छुओ, पेड़ों को मत छुओ, और अगर कोई पत्ता हिले भागो मत, क्योंकि तब तक देर हो चुकी होगी। दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां हर एक कदम पर एक जहरीला सांप आपका इंतजार कर रहा है। ब्राजील के तट से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टापू जिसे कहते हैं इलाहा द काइमादा द ग्रांडे, लेकिन दुनिया उसे जानती है स्नेक आइलैंड नाम से। यहाँ इंसानों का जाना कानूनन मना है। ब्राजील की नेवी इसकी पहरेदारी करती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सांपों का आतंक है या फिर इस द्वीप पर छुपा है कोई ऐसा राज जिसकी रक्षा खुद प्रकृति कर रही है? आज हम उतरेंगे उस द्वीप की तरफ जहां हर पत्ता, हर चट्टान जिंदा है। अटलांटिक महासागर की लहरें जब ब्राजील के तट से टकराती हैं तो क्षितिज पर एक छोटा सा हरा धब्बा दिखाई देता है। यही है स्नेक आइलैंड। दूरी से ये किसी पोस्टकार्ड जैसा सुंदर लगता है। घनी हरियाली, ऊंची चट्टानें और चारों ओर फैला गहरा नीला समुद्र। लेकिन जैसे जैसे नाव किनारे के करीब पहुंचती है, हवा का तापमान नहीं, माहौल बदलने लगता है। यहाँ अजीब सन्नाटा है। कोई इंसानी आवाज नहीं, कोई सामान्य वन्य जीवन की हलचल नहीं, सिर्फ कभी कभी पत्तों के बीच हल्की सी सरसराहट और फिर पहली झलक, एक सुनहरी भूरे रंग की चमक जो पेड़ की शाखा पर लिपटी है। ये है गोल्डन लांसहेड वाइपर। इस द्वीप पर इन सांपों की घनत्व दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ प्रति वर्ग मीटर कई सांप पाए जा सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ खड़े हैं तो संभावना है कि आप अकेले नहीं हैं। ये सांप जमीन पर ही नहीं, पेड़ों पर भी रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य शिकार प्रवासी पक्षी ऊपर से आते हैं। इसलिए यहाँ खतरा हर ऊंचाई पर मौजूद है। द्वीप का हर हिस्सा जैसे जीवित है। चट्टानों के बीच, झाड़ियों के नीचे, सूखी पत्तियों के ढेर में हर जगह एक संभावित हमला छिपा है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इस डरावनी घनत्व के पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी एक भूगर्भीय कहानी। आज से लगभग 11,000 साल पहले स्नेक आइलैंड कोई अलग टापू नहीं था। ये ब्राजील की मुख्य भूमि का ही हिस्सा था। लेकिन फिर पृथ्वी ने अपना स्वरूप बदला। हिमयुग समाप्त हुआ, ग्लेशियर पिघले और समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पानी ने जमीन को काट दिया और ये छोटा सा हिस्सा मुख्य भूमि से अलग होकर एक अकेला द्वीप बन गया। जो जीव उस समय यहाँ थे वे यहीं फंस गए। इनमें कुछ जहरीले सांप भी शामिल थे। शुरुआत में उनके लिए जीवन आसान नहीं था। द्वीप छोटा था, शिकार सीमित था, कोई बड़े स्तनधारी जानवर नहीं थे, सिर्फ प्रवासी पक्षी जो कुछ समय के लिए यहाँ उतरते थे। यहीं से शुरू हुआ प्रकृति का सबसे निर्दयी नियम, नेचुरल सिलेक्शन। जो सांप तेज थे, जिनका जहर अधिक घातक था, वे उड़कर आने वाले पक्षियों को जल्दी मार पाते थे। बाकी धीरे धीरे मरते गए। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जहर और अधिक शक्तिशाली होता गया। मुख्य भूमि के लांसेट सांपों का जहर जमीन पर रहने वाले शिकार के लिए पर्याप्त था, लेकिन यहाँ शिकार उड़ सकता था। अगर वो तुरंत न मरे तो उड़कर चला जाता। इसीलिए स्नेक आइलैंड के सांपों का जहर विकसित हुआ, तेज, तुरंत असर करने वाला और ऊतकों को तेजी से नष्ट करने वाला। वैज्ञानिकों का मानना है कि गोल्डन लांसहेड का जहर अपने मुख्य भूमि रिश्तेदारों से कई गुना अधिक प्रभावी है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर ये द्वीप इतना अलग थलग था तो क्या यहाँ कोई और जीव भी इसी तरह बदल गया, या फिर यहाँ सिर्फ एक ही शिकारी बचा और वही अब इस टापू का निर्विवाद राजा है? गोल्डन लांसहेड सिर्फ एक सांप नहीं, बल्कि एक जैविक हथियार है। इसका जहर सामान्य वाइपर से अलग है। ये सिर्फ खून को जमाता नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी ऊतकों को घोलना शुरू कर देता है। जैसे ही दांत त्वचा को चीरते हैं, जहर बिजली की तरह रक्त प्रवाह में दौड़ता है। पहले कुछ मिनटों में तीव्र जलन, फिर सूजन, फिर अंदरूनी रक्तस्राव। जहर में मौजूद टॉक्सिन्स रक्त वाहिकाओं को तोड़ने लगते हैं, मांसपेशियां गलने लगती हैं, किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर एंटीवेनम समय पर ना मिले तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। लेकिन स्नेक आइलैंड की असली भयावहता जहर से भी बड़ी है। मान लीजिए आपको काट लिया गया। यहाँ कोई अस्पताल नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, सिर्फ घना जंगल और चारों ओर समुद्र। निकटतम इलाज मुख्य भूमि पर है और वहां तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। इसीलिए ब्राजील की सरकार इस द्वीप को हाई रिस्क बायोलॉजिकल जोन मानती है। बिना अनुमति प्रवेश अपराध है। फिर भी इतिहास में कुछ लोग यहाँ उतरे, कुछ वैज्ञानिक, कुछ रोमांचकारी पर्यटक और कुछ अवैध शिकारी। कई लौट आए, कुछ नहीं। कहा जाता है कि एक समय यहाँ रहने वाले लाइट हाउस परिवार की मौत भी इसी जहर से हुई थी। हालांकि आधिकारिक दस्तावेज इसे प्रमाणित नहीं करते। सच क्या है, कहानी क्या है? स्नेक आइलैंड में सच्चाई और दंत कथा के बीच की रेखा उतनी ही धुंधली है जितनी यहाँ की सुबह की धुंध। और अब कहानी हमें ले जाती है उस लाइट हाउस की ओर जहां एक रात खिड़की खुली रह गई थी। 1909 अटलांटिक की लहरों के बीच खड़ा था एक छोटा सा लाइट हाउस, स्नेक आइलैंड का एकमात्र मानव चिन्ह।
समुद्री जहाज़ों को चट्टानों से बचाने के लिए इसे बनाया गया था और इसके साथ आया एक परिवार, लाइट हाउस कीपर, उसकी पत्नी और उनके बच्चे। शुरुआती दिनों में सब सामान्य था, दूर दूर तक सिर्फ समुद्र और घना जंगल, लेकिन ये शांति भ्रम थी। कहा जाता है कि एक रात तेज हवा के कारण खिड़की खुली रह गई। अंधेरी रात और जंगल में सरसराहट। सुबह जब नाव मुख्य भूमि से राशन लेकर पहुंची, लाइट हाउस में सन्नाटा था। अंदर जो मिला उसने इस द्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। स्थानीय कहानियों के अनुसार पूरा परिवार मृत पाया गया, शरीर पर सांपों के काटने के निशान, फर्श पर लिपटे हुए गोल्डन लांस हेड। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि परिवार को मुख्य भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया था और कहानी समय के साथ डरावनी दंत कथा बन गई। लेकिन सच जो भी हो, उसके बाद लाइट हाउस को स्वचालित कर दिया गया और स्नेक आइलैंड से स्थायी मानव उपस्थिति समाप्त हो गई। ये घटना चाहे तथ्य हो या मिथक, ब्राजील सरकार के लिए एक चेतावनी थी और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जिसने इस द्वीप को दुनिया की फॉरबिडन प्लेस बना दिया। 1985 ब्राजील सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इल्हा द काइमादा द ग्रांडे आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित। कारण साफ था, अत्यधिक खतरा। लेकिन असली वजह सिर्फ डर नहीं थी। सरकार ने इस द्वीप को इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन एरिया घोषित किया। अब यहाँ बिना विशेष अनुमति कोई कदम नहीं रख सकता। ब्राजील की नेवी समय समय पर गश्त करती है। अनाधिकृत प्रवेश अपराध है। लेकिन अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो वैज्ञानिकों को यहाँ क्यों आने दिया जाता है? क्योंकि गोल्डन लैंसहेड सिर्फ एक जहरीला सांप नहीं, वो एक जैविक खजाना है। उसके जहर में ऐसे प्रोटीन पाए गए हैं जो रक्तचाप नियंत्रित करने वाली दवाओं के विकास में सहायक रहे हैं। कुछ शोध बताते हैं कि इसके टॉक्सिन्स रक्त के थक्कों को नियंत्रित करने में उपयोगी हो सकते हैं। यानी जो जहर जान ले सकता है वही जीवन बचाने की क्षमता भी रखता है। इसीलिए हर साल सीमित संख्या में हर्पेटोलॉजिस्ट यानी सरीसृप विशेषज्ञ यहाँ नियंत्रित परिस्थितियों में आते हैं। वे डेटा इकट्ठा करते हैं, आबादी का आकलन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रजाति विलुप्त ना हो। क्योंकि एक और खतरा है, तस्करी। अवैध बाजार में गोल्डन लैंसहेड की कीमत हजारों डॉलर तक पहुंच सकती है। कुछ लोग इसे निजी कलेक्शन के लिए चाहते हैं, कुछ अवैध प्रयोगशालाएं इसके जहर के लिए। रात के अंधेरे में कभी कभी तस्कर तेज नावों से इस द्वीप के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेवी की गश्त उन्हें रोकती है, लेकिन लालच हमेशा रास्ता खोजता है। यही असली खतरा है। द्वीप को सांपों से नहीं, इंसानों से बचाना पड़ रहा है। तो क्या खजाना सच में है? हाँ, लेकिन वो जमीन के नीचे नहीं, पेड़ों की शाखाओं पर लिपटा हुआ है। और अब सवाल ये है, अगर ये लालच बढ़ता गया तो क्या ये प्रजाति भविष्य देख पाएगी? दुनिया स्नेक आइलैंड को मौत का टापू कहती है, लेकिन सच इससे उल्टा है। ये द्वीप इंसानों के लिए खतरनाक है, पर सांपों के लिए इंसान ही सबसे बड़ा खतरा है। गोल्डन लैंसहेड केवल इसी छोटे से द्वीप पर पाया जाता है। पूरी पृथ्वी पर इसकी आबादी कुछ हजार के आसपास मानी जाती है। एक बीमारी, एक अवैध शिकार अभियान या एक बड़ा पर्यावरणीय बदलाव और ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जलवायु परिवर्तन भी धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। तापमान में बदलाव, समुद्री तूफानों की बढ़ती तीव्रता और समुद्र स्तर में संभावित वृद्धि। ये छोटा सा द्वीप बेहद संवेदनशील है। अगर समुद्र कुछ मीटर और बढ़ा तो स्नेक आइलैंड का बड़ा हिस्सा डूब सकता है और तब दुनिया की सबसे खतरनाक जगह सिर्फ एक डूबी हुई चट्टान बनकर रह जाएगी। नेवी की गश्त, वैज्ञानिकों की रिसर्च और सख्त कानून, ये सब इसीलिए है ताकि संतुलन बना रहे। यहाँ प्रकृति ने हजारों साल में एक अनोखा प्रयोग किया है और इंसान कुछ दशकों में उसे नष्ट कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या हम इस द्वीप को उसके हाल पर छोड़ पाएंगे या लालच फिर जीत जाएगा। स्नेक आइलैंड को अक्सर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह कहा जाता है, लेकिन क्या ये सच है या डर का बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया चेहरा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये द्वीप अनोखा है, घातक जहर वाले सांपों की असामान्य घनत्व के कारण। हाँ, बिना तैयारी यहाँ उतरना जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये कोई श्रापित भूमि नहीं। यहाँ न रहस्यमयी राक्षस है, न अलौकिक शक्तियाँ। असल में ये पृथ्वी के विकास का एक जीवित उदाहरण है। आइसोलेशन ने यहाँ एक प्रजाति को अलग ढंग से ढाला है। खतरा है पर नियंत्रित है। सबसे खतरनाक अटैक ज्यादा इंसानी कल्पना से पैदा हुआ है। हम अज्ञात से डरते हैं और जब किसी जगह पर प्रतिबंध हो तो रहस्य खुद ब खुद गहराता जाता है। गोल्डन लैंसहेड इस द्वीप का संतुलन बनाए रखता है। वो शिकारी है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा भी है। तो सच्चाई क्या है? ये द्वीप मौत की सजा नहीं बल्कि प्रकृति की चेतावनी है। अगर हम हर अनोखी चीज से डरेंगे तो शायद हम उसे बचा नहीं पाएंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अंतिम सवाल बाकी है, क्या स्नेक आइलैंड भविष्य में भी रहेगा या सिर्फ एक किंवदंती बन जाएगा? स्नेक आइलैंड, एक द्वीप जिसे हमने मौत का घर कहा, लेकिन असल में ये प्रकृति की प्रयोगशाला है। यहाँ खतरा है पर संतुलन भी है। यहाँ जहर है और उसी में इलाज की संभावना भी।
अगर समुद्र बढ़ा या इंसानी लालच हावी हुआ तो गोल्डन लांसहेड सिर्फ किताबों में रह जाएगा और तब लोग कहेंगे कभी एक फॉरबिडन आइलैंड था। सवाल ये है, क्या हम डर के कारण इसे छोड़ देंगे या समझ से इसे बचाएंगे? तो सवाल ये है, क्या हमें डर से दूर रहना चाहिए या समझ से उसे बचाना चाहिए? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।